ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਚੇਤਨ ਕਸ਼ਪ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਸੂਹਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਿਖੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ परशुराम राय जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। पहला सवाल है कि फार्मेसी के खेत्र च किन्हां विषयों की विद्यार्थियों को सहूलत दी जा रही है कैंपस वालों? इस कैंपस में फार्मेसी के लिए हमारे पास 4 स्ट्रीम्स आप कह सकते हैं। पहला है डिप्लोमा इन फार्मेसी जो 2 साल का कोर्स होता है, डिग्री इन फार्मेसी जो 4 साल का है, मास्टर इन फार्मेसी जो 2 साल का है, और पीएचडी में भी कुछ बच्चे यहाँ पर इनरोल्ड हैं जो कि 3 साल से ऊपर का होता है। आप बताइए सर। किसी भी अदारे नूं वधिया ढंग नाल चलाउण लई चेयरमैन तो बाद प्रिंसीपल दे मोढियां ते अहम जिम्मेवारी हुंदी है। सो किस तरह मैनेज किया जाता तुहाडे वल्लों? हमने यहाँ पर जितने टीचर्स हैं उन टीचर्स की हम रेगुलर मीटिंग करते हैं और उनको अपने अनुभव के आधार पर हम इंस्पायर करते हैं कि बच्चे जो यहाँ पर आते हैं उनको अच्छी एजुकेशन दी जाए। उसके लिए जो बच्चे होते हैं उनसे पर्सनली टीचर कांटेक्ट में रहते हैं और उनके जो भी प्रॉब्लम होते हैं पढ़ने लिखने से लेकर के, प्रैक्टिकल से रिलेटेड से लेकर के, या उनको और बुक्स के से रिलेटेड लेकर के, ये सारी चीज़ें मैं पर्सनल लेवल पर बच्चों के साथ कंसर्न रहता हूं और उनके साथ बात करके उनकी प्रॉब्लम को दूर करने की मैं भरसक कोशिश करता हूं। सर इलाके दे विच काफ़ी सारे कैंपस ने जिन्हां वल्लों फार्मेसी के खेत्र दीयां सिੱਖਿਆ सहूलतां प्रदान कीतियां जा रही ने, पर श्री गुरु नानक देव एजुकेशन ट्रस्ट विच किहड़ियां अजिहियां खास सहूलतां ने तां जो विद्यार्थी इत्थे ही एडमिशन लैण नूं दिलचस्पी दिखाउण? सबसे जो एक बेसिक किसी भी पढ़ाई के लिए टेक्निकल का आधार होता है वो ये होता है कि वहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क और डेजर्टेशन रिसर्च वर्क पर पूरा ध्यान दिया जाए। जो बाहर के देशों में और अपने देश में यही एक अंतर है कि हम थ्योरेटिकली बच्चों को ज़्यादा जोर देते हैं, प्रैक्टिकली कम देते हैं। हमारे कॉलेज में विशेष करके यहाँ पर हम प्रैक्टिकल पर और एम फार्मेसी और पीएचडी में रिसर्च लेवल पर हम पूरा जोर देते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज के दिन में जब आप हम यहाँ पर मेरे इंटरव्यू दे रहे हैं, हमारे एम फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना रिसर्च वर्क ऊपर अपने लैब में कर रहे हैं। सर फार्मेसी का विषय भी किते ना किते डॉक्टरी खेत्र के नाल संबंधित है। सो विद्यार्थियों को सिक्ख्या तो इलावा होर की जानकारियां दित्तियां जांदियां ने तां जो अगे भविख विच जदों नौकरी पेशे वाले बनणगे तां किस तरह सहज रखण, किस तरह निम्रता नाल लोकां दे नाल जां मरीज़ां दे नाल पेश आउण? एक्चुअली यही एक अच्छा आपका क्वेश्चन है कि मोस्टली जो कॉलेजेज होते हैं एडमिशन लेने के बाद बच्चों के साथ इस तरह की एक जो सहयोग होती है जिससे उनको करियर में आगे बढ़ने में सहायता मिले, वो उतना ध्यान नहीं देते हैं। हमारे यहाँ विशेष करके हमारी अपने अनुभव है उस आधार पर मैं आपको कह सकता हूँ कि फार्मेसी में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम उतनी नहीं है जितना कि अदर स्ट्रीम्स में है। फार्मेसी में विशेष करके आपको अगर डिप्लोमा भी है तो अपना दुकान खोल सकता है, डिग्री है तो आपको इंडस्ट्री में जा कर के या प्रोडक्शन में या R&D सेक्शन में वो जा कर के वहाँ आपको एनालिटिकल वर्क में काम कर सकता है, मार्केटिंग में कर सकता है। और मास्टर में जो होते हैं वहाँ पर स्ट्रीम बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जैसे कि वो वहाँ पर से अपनी दुकान तो चलिए कम खोलते हैं लेकिन विशेष करके वो टीचिंग में रिसर्च में ज़्यादा जाते हैं। और रिसर्च करने के बाद वो जो बच्चे होते हैं वो ड्रग पर विशेष करके अपना रिसर्च वर्क करते हैं जिससे नई नई दवाइयाँ बना सके। तो उनके रिलेटेड बच्चों को हम यहाँ पर लगातार उनको इसके लिए काउंसलिंग करते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं कि आपका फ्यूचर जो है सो अगर यहाँ पर से निकलना है तो कहाँ कहाँ आप जा कर के कौन कौन से काम कर सकते हो। और मेडिकल के साथ एसोसिएशन होने के कारण हमारा जो ना दवाइयों के साथ सीधे डीलिंग है, इसमें हम जो है सो दवाइयाँ बनाते भी हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं। तो बच्चों को उसके बारे में अपने जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं
उनसे भी बुला करके उनसे इंटरेक्शन करा करके उनका मार्गदर्शन किया जाता है, जिससे यहाँ से पास आउट होने के बाद उनको अपने करियर में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। और अब तक जो मेरा अनुभव है इसमें फार्मेसी में हमारे साथ रहते हुए किसी बच्चे को इस तरह की एम्प्लॉयमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। ਸਰ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਰਿਸਰਚਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਕੈਂਪਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, जो मेरे इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा अपना भी जो वर्क है रिसर्च ओरिएंटेड ही ज़्यादा है। और हम बड़ी खुशी के साथ आपको ये बात बता सकते हैं कि ये जो ट्रस्ट है, विशेष करके हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने हमें इतनी सुविधा दी हुई है कि इस ट्रस्ट में जो बच्चे आ रहे हैं उनका जो है सो रिसर्च के प्रति इंटरेस्ट ज़्यादा बन सके। उसके लिए आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का सिंथेसिस बच्चों से करवा रहे हैं, जिनका कि उपयोग हम कैंसर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज करते हैं। उसके अलावा हम डिस्पर्सिबल टैबलेट्स वगैरह बनाने में, प्रिपरेशन बनाने में, ट्रांसडर्मर प्रिपरेशन बनाने में, इस तरीके से डिफरेंट फॉर्मुलेशंस बनाने में नेचुरल सोर्सेस से पॉलीमर बना करके, और बच्चे यहाँ पर खुद पॉलीमर बनाते हैं, जो कि एम फार्मेसी लेवल पर मैं जहाँ तक जानता हूँ ये यूनिवर्सिटी लेवल पर ही पंजाबी में काम होता है। बाकी सब कॉलेजेज बहुत कम हैं जो कि इस तरह के काम कराते हैं। ये विशेष सुविधा हम बच्चों को यहाँ पर, और स्पेशली मेरे मार्गदर्शन में एम फार्मेसी और पीएचडी का काम कराया जाता है। उनको हर तरह की केमिकल सुविधा दी जाती है, हर तरह की मशीनें हैं। आप कॉलेज के कैंपस में घूम करके वहाँ पर लैब में देख सकते हैं, हमने हर तरह की मॉडर्न इक्विपमेंट और केमिकल वगैरह प्रोवाइड किया हुआ है। इसलिए बच्चों को किसी तरह की कहीं जाने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कोई एनालिटिकल वर्क हो, प्रोडक्शन वर्क हो, बच्चे जा करके आप आराम से अपने लैब में इस काम को कर सकते हैं, और उनको हम नॉलेज देने में पूरी तरह अपना हेल्प करते हैं। ਸਰ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਨੇ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ तक? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। फॉर्चुनेटली मैं आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ फार्मेसी में डिप्लोमा डिग्री में सीट्स अब वैकेंट नहीं है। इवन मास्टर क्लास में अभी तक जो है सो 7 बच्चे जो इनरोलमेंट, 12 सीट है उसमें 7 बच्चे इनरोलमेंट ले चुके हैं, जबकि अभी फाइनल ईयर के रिज़ल्ट आने हैं। तो जहाँ तक एडमिशन की बात है तो इस कॉलेज में एटलीस्ट इस साल के लिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी सीट जो है सो करीब 15 दिन पहले सारी सीटें फुल हो चुकी हैं, और हम अब अगर कोई आगे बच्चे जो यहाँ पर एडमिशन लेना चाहेंगे तो इस साल के लिए हम एडमिशन नहीं दे पाएंगे। हाँ, अगले साल के लिए भी कुछ बच्चों ने इनरोलमेंट कर लिया है यहाँ पर, ये आपको मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਰਿਸਰਚਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਪਸ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜੱਸੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤਨ ਕਸ਼ਪ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।